Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK, today we are going to start our next chapter, which is systems of the body. So let's start the chapter. An organ system is a group of organs that function together to carry out the principal activities of the body. Here are the important organ systems of human body. Can you write the functions of each system? बच्चों, organ system के बारे में बताया गया है कि organ system क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, ठीक है, जो कि फंक्शन करता है टुगेदर ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से हर काम कर सके. अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है, और आपको बताना है कि वो सिस्टम जो है वो क्या फंक्शन करता है. आपको उनके क्या लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं. उससे पहले हम डिड यू नो पढ़ लेते हैं. डिड यू नो ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ऑपरेट करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देता है. नाउ फर्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज एंड veins. The main function of it are. तो बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके मेन ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे कि हार्ट होता है, आर्टरीज होती है और वेन्स होती हैं, ठीक है. अब इसमें फंक्शन ये क्या करता है, ये इसमें हार्ट जो होता है वो हमारे आर्टरीज और वेन्स को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है. तो आप इसे इस तरह से लिखोगे, इट सप्लाइज फ्रेश ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है. नाउ सेकेंड, the skeletal system. This system of our body is made up of a collection of bones. The main function of it are. अब skeletal system जो होता है वो एक तरह से हमारे बॉडी का क्या होता है, हड्डी का ढांचा होता है, ठीक है. अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, it gives shapes and strength to our body and protect the internal organs. एक तो ये हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है, और ये साथ के साथ क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. सपोज आप खेलते खेलते गिर जाते हो तो क्या होता है, आपके इंटरनल ऑर्गन में चोट नहीं लगती, आपके बॉडी का स्किन जो होती है उस पर चोट लगती है, ठीक है. तो इससे क्या होता है, अगर आपकी हड्डियां ना हो आपके चेस्ट में तो उससे क्या होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. तो एक तरह से ये आपके इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. Now third, the respiratory system. The main organ of this system are nose and lungs. The main function of it are. अब यहाँ पे बताया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये हमें रेस्पिरेट करने में, ब्रीथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है. और इसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नोज और लंग्स. हम नोज से क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, और वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती हैं, ठीक है. तो इसे आप इस तरह से लिखोगे, इट हेल्प अस इन रेस्पिरेशन. ये हमें रेस्पिरेट करने में, सांस लेने में, ब्रीथ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है. फोर्थ, द मस्कुलर सिस्टम. देयर आर ओवर 600 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर आवर बॉडी अटैच्ड टू द बोन्स बाय टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. द मेन फंक्शंस ऑफ इट आर. अब यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि हमारी बॉडी में 600 के करीब मसल्स पाई जाती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं, ठीक है. और ये किससे अटैच होती है, हमारी बोन से अटैच होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंडम्स कहते हैं. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड ऑल्सो गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. जितने भी हमारी बॉडी की मसल्स होते हैं ये हमें मूवमेंट में हेल्प तो करते हैं और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को मजबूत भी बनाते हैं, उसे स्ट्रेंथ देते हैं. Fifth, the digestive system. The main organ of this system are stomach, liver, etc. The main function of it are. अब digestive system में मेन ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हमारे स्टमक और लीवर होते हैं, जहाँ पे हमारा खाना जो होता है वो जाता है और जाकर वहाँ पे डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है. तो आप इसे कैसे लिखोगे, आप इसे इस तरह से लिखोगे, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड दैट वी ईट, ठीक है. स्टमक और लीवर जो होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. नाउ सिक्स्थ, द एक्सक्रीटरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम आर किडनी, ब्लैडर एंड स्वेट ग्लैंड्स.
द मेन फंक्शन ऑफ इट आर, तो बच्चों इसके मेन फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है हमें हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने में। तो इसे आप कैसे लिखोगे, इट हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इनसाइड आवर बॉडी। 7th, the nervous system. This system is made up of 3 parts: the brain, the spinal cord and nerves. The main function of it are, नर्वस सिस्टम जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे हेड से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये हमारी नर्व्स को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। तो इसके फंक्शंस होते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एज इट कंट्रोल ऑल द अदर बॉडी सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये हमारी अदर बॉडी सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the chapter by yourself.